चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जाते मार्क्स की जो थ्योरी है। फ्रीडम एंड इमेंसिपेशन की। मार्क्स की ये जो थ्योरी है फ्रीडम और इमेंसिपेशन की, इसको समझने के लिए अब आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि मार्क्स ने फ्रीडम को कैसे एक्सप्लेन किया। देखो, मार्क्स के मुताबिक फ्रीडम जो है, इट इज नॉट अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन। इट इज नॉट अबाउट हैविंग राइट्स रिटन ऑन पेपर, जैसे प्रीवियस स्कॉलर्स ने बोले थे, जेएस मिल वगैरह ने। पर मार्क्स ने बोला कि बस रियल फ्रीडम जो है वो थोड़ी अलग है। उसने कहा कि भाई रियल फ्रीडम का मतलब होता है कि व्हेन यू लिव अ लाइफ वेयर पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, पीपल डेवलप देयर टैलेंट्स, वर्क इन अ मीनिंगफुल वे। तो बेसिकली मार्क्स के हिसाब से फ्रीडम का मतलब है कि बस यू आर एक्सप्लोरिंग योर ट्रू क्रिएटिव पोटेंशियल। पहली बात तो मार्क्स बेसिकली क्या है कि फ्रीडम को एक बड़े अलग नजरिए से देख रहा है, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इशू क्या आता है। इशू ये आता है कि मार्क्स बोलता है कि भाई कैपिटलिज्म में क्या प्रॉब्लम है। कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम ये है कि पीपल जो है दे वर्क टू सरवाइव, नॉट टू एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग। तो कैपिटलिज्म में आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर इशू क्या है कि इन कैपिटलिज्म दे पीपल डोंट कंट्रोल देयर वर्क, डोंट प्रोड्यूस थिंग्स एज पर देयर पोटेंशियल। तो कैपिटलिज्म में वो कहता है कि क्या है कि पीपल माइट बी लीगली फ्री बट स्टिल पावरलेस, स्टिल अनहैप्पी। So therefore there is alienation, and freedom definitely is not about voting rights, but it is all about freedom from economic and social exploitation. It is about dignity. It is about self-respect. तो पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बॉस कि जिस तरीके से मार्क्स यहाँ पर देख रहा है पूरे गेम को, उस गेम में एक चीज तो क्लियर है कि फ्रीडम उसके मुताबिक एक बड़ा डीप मीनिंग रखती है। इस रीजन से आप देखिए कि हम ये कहते हैं कि जो मार्क्स का कंसेप्शन है ऑफ फ्रीडम, इट मूव्स बियॉन्ड लिबरल ट्रेडिशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि देखो नेगेटिव लिबर्टी में किस चीज पे फोकस है। फोकस है कि भाई देर विल बी नॉन इंटरफेरेंस,
और ये नॉन इंटरफेरेंस को वो लोग कहते हैं कि भाई आपके पास फ्रीडम है। लेकिन मार्क्स कहता है कि बस फ्रीडम हैज टू बी रूटेड इन इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन, इसका मतलब ये है कि भाई मार्क्स कहता है कि फ्रीडम इज नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, कि जस्ट बिकॉज कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है आपके पास तो फ्रीडम उसी को कहते हैं। बल्कि वो कह रहा है कि भाई फ्रीडम का ट्रू मीनिंग है कि भाई प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस दैट अलाउ योर पोटेंशियल टू बी एक्सप्लोर्ड। समझ रहे हो आप? अलाउ योर पोटेंशियल टू बी एक्सप्लोर्ड। तो इसी रीजन से मार्क्स जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम, ज्यूरिडिक ज्यूरिडिकल फ्रीडम, इन फ्रीडम्स के ऊपर फोकस नहीं करता वो। तो वो कहता है कि बस ये पॉलिटिकल लेवल पर फ्रीडम देना, ज्यूरिडिकल लेवल पर फ्रीडम देना, ये सब चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। इस रीजन से आप देखो कि मार्क्स ने जो 3 किताबों में चर्चा करी, खास करके जिसमें से दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, ये दो मार्क्स की किताबें हैं। और इन किताबों में मार्क्स ने बहुत क्रिटिकल पॉइंट रेज करा। उसने ये बात बोली कि देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो है उसका क्या मतलब है। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब ये है कि भाई जो बुर्जुआ स्टेट है उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को। वो तब पॉसिबल होगा जब आप एलाइनेटेड लेबर को अलाउ करोगे एक कॉन्शियस लेवल पर कि वो एक सेल्फ डायरेक्टेड सोशली मीनिंगफुल एक्टिविटी करे। समझ रहे हो आप? सेल्फ डायरेक्टेड सोशली मीनिंगफुल एक्टिविटी। तो उसने कहा कि बस ये विजन होना चाहिए डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट इज बेसिकली वेयर देर इज डेवलपमेंट फॉर ऑल। इस रीजन से हम कहते हैं कि अगर हम बात करें आइसिया बर्लिन की, जो एक स्कॉलर है, आइसिया बर्लिन ने ये बात बोली कि जो मार्क्स का विजन है वो बहुत अलाइन करता है क्लोजली पॉजिटिव लिबर्टी को लेके। पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी में क्या फोकस है? फोकस ये है कि देर मस्ट बी फ्रीडम टू एक्ट पर्पसफुली। और नेगेटिव लिबर्टी में क्या फोकस होता है, जो हमने अभी बात करी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो ये चीज आपको जानने की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं अमर्त्य सेन के केपेबिलिटी अप्रोच की, जिसके बारे में हमने एथिक्स की क्लासेस में, मैंने आपको केस स्टडीज भी कराई हैं इसके ऊपर, और हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में भी चर्चा करी है अमर्त्य सेन के बारे में। हमने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी है कि अमर्त्य सेन की केपेबिलिटी अप्रोच क्या बोलती है। वो ये कहती है कि देखो, फोकस डेवलपमेंट का ये होना चाहिए कि वो ह्यूमंस की केपेबिलिटी को इन्हांस करे। और अगर डेवलपमेंट ह्यूमंस की केपेबिलिटी को इन्हांस नहीं कर रही, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जो हैं उसको एक्सपेंड नहीं कर रही, तो वो डेवलपमेंट अधूरी है।
और मार्क्स ने भी बात ये बोली कि भाई ट्रू इमेंसिपेशन वो होती है जिसमें आप अपने क्रिएटिव केपेबल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओ। तो मार्क्स ने भी इमेंसिपेशन को इस क्रिएटिव पोटेंशियल के ही नजरिए से देखा, अगर आप देखो तो वो क्रिएटिव पोटेंशियल और केपेबिलिटी अप्रोच दोनों काफी ज्यादा अलाइंड है यहाँ पर। तो ये कहना तो देखिए गलत नहीं होगा कि जो मार्क्स का विजन है फ्रीडम का, वो ग्राउंडेड है आज की डेट में कलेक्टिव इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें गांधी की, तो गांधी ने जिस प्रकार से स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें जो इंटरनल डायमेंशन ऑफ स्वराज था वो सेल्फ डिसिप्लिन था, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ स्वराज जो था वो होम रूल था। तो गांधी ने क्या बोला? गांधी ने ये बात बोली कि बॉस ट्रू फ्रीडम जो है वो कैसे आती है? मॉरल रिस्ट्रेंट, इनर सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल सेल्फ रूल, एंड नॉट मटीरियल अबंडेंस। आप आज देखो क्या हो रहा है, पूरे सोसाइटी में सिर्फ मटीरियल अबंडेंस है। नाइकी के जूते ईएमआई पे ले रहे हैं यार लोग। देश का हालात सोचो, देश किस दिशा में जा रहा है, फेल्ड स्टेट कैसे बनता जा रहा है। आप इस चीज को देखो कि प्लेजर हमें मटेरियल अबंडेंस से इतना है कि जूते भी ईएमआई पे लेने पड़ रहे हैं। आप सोच सकते हो देश की दशा और दिशा क्या बन रही है। और यहाँ पर ये मार्क्स और गांधी जैसे लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? कलेक्टिव इमेंसिपेशन करो, क्रिएटिव पोटेंशियल एक्सप्लोर करो। यहाँ आदमी क्रिएटिव पोटेंशियल छोड़ो सर, मंडे टू फ्राइडे कॉर्पोरेट नौकरी करता है स्लेव बनकर, सुबह से रात जूते खाता है बॉस से, सैटरडे को जाके किंगफिशर पीता 63 रुपए की मूंगफली दांतों में फंसा के, और संडे को जाके अपने बीवी बच्चों को घुमाता है दिन में और रात में जाता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने। ये हमारी सोसाइटी का इमेंसिपेटरी विजन है आज, जो हमारे सो कॉल्ड कॉरपोरेट क्लास के लोग कर रहे हैं, जो हमारी एक राइजिंग मिडिल क्लास है। देश को देखो, आप सोचो कहाँ चर्चाएं हो रही हैं मॉरल रिस्ट्रेंट, स्पिरिचुअल सेल्फ रूल, नो मटीरियल अबंडेंस की। तो एक चीज तो क्लियर है सर, यहाँ पर अगर हम बात करें जेएस मिल की, तो मिल का भी एम्फोसिस जो था, आपको याद होगा, वो नॉन इंटरफेरेंस पे ही था। पर मिल ने इंडिविजुअलिटी को बहुत फोकस किया था विद इन कैपिटलिज्म। लेकिन मार्क्स वो कहता है कि भाई कैपिटलिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दैट कैपिटलिज्म क्रिएट्स इज कमोडिफिकेशन, सो दैट हैज टू एंड। तो मार्क्स का नजरिया बिल्कुल अलग है बॉस। तो एक चीज तो क्लियर है, जिस नजरिए से यहाँ पर चीजें पेश की जा रही हैं हमारे सामने मिल और मार्क्स को लेकर, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि देखो आने वाले समय में मार्क्स के आइडियाज ही टू सम एक्सटेंट क्लियरली प्रूव होते हुए दिख रहे हैं कि रियलिटी वही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है जी। लेकिन अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर आगे की चीज, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एरिक फ्रॉम, जो स्कॉलर है जिसकी पहले भी पिछले वीडियो में भी चर्चा करी, एरिक फ्रॉम ये कहता है कि भाई मार्क्स का जो विजन ऑफ फ्रीडम है वो बड़ा रिच एंड प्रोफाउंड है। वो इस कारण से है क्योंकि वो कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एसेंस एज अ सेल्फ एक्टिविटी। क्योंकि उसका कोर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। दूसरी बात आप ये देखो कि भाई यहाँ पर हर्बर्ट मार्क्यूज क्या कहता है,
हर्बर्ट मार्क्यूस बोलता है कि भाई मार्क्स जो है, उसने ये बात तो सही बोली कि बॉस जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है ये बड़ा डिस्टॉर्शनरी है। वो डिस्टॉर्शनरी इसलिए है बिकॉज इट सप्रेसेस रियल फ्रीडम, क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो आज की डेट में ईएमआई पे 26 साल की उम्र में गाड़ी खरीद ली, ईएमआई पे मोबाइल खरीद लिया, ईएमआई पे आपने घर खरीद लिया, कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हुए गुड़गांव में आप एक बढ़िया सी सोसाइटी में रह रहे हो, या पूना की सोसाइटी में रह रहे हो, या हैदराबाद में रह रहे हो, ईएमआई पे आपने सब कुछ ले रखा है, तो आपको ये लग रहा है कि बॉस देखो हमने तो सोसाइटी में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। इसको कहता है यहाँ पर हर्बर्ट मार्क्यूस की एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि आपने लाइफ में अचीव कर लिया कुछ, क्योंकि रियलिटी ये है कि कुछ अचीव किया नहीं, हर चीज तो अभी उधार पे ही चल रही है, जीवन ही पूरा उधार हो गया हमारा। इस रीजन से आप देखो कि मिशेल फोकोल्ट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने ये बात बोली कि भाई ये जो आइडिया ऑफ ह्यूमन एसेंस है, ये आज सिर्फ इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज से नहीं डील करता, बल्कि ह्यूमन एसेंस मार्क्स ने शो किया है कि वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी निर्भर है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी निर्भर है। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस, कि जिस नजरिए से इन सारे स्कॉलर्स ने मार्क्स के इन आइडियाज को एक्सप्लेन किया है, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जो मार्क्स ने एलाइनेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके उसको एक पर्सपेक्टिव दिया, वो पर्सपेक्टिव ने पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को बदलने की कोशिश डेफिनेटली जरूर की है। ठीक है जी। सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।